बेलापुर नाम के एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम आलोक था। अपने पत्नी शोभा और बेटी मीनू के साथ रहता था। आलोक बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी और अपनी बेटी को गुजारा करता था। ना ही उसके पास जमीन था जिसे वो गुजारा कर सके, ना ही उसके पास कोई दुकान था कि जिसके सहारे अपना घर चला सके। शोभा, अब हमारी मीनू भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है। पता नहीं कैसे पढ़ा पाऊंगा उसे। हे भगवान, हमारी मदद कर। गांव में किसी को घर में साफ सफाई, चाहे खेत का साफ सफाई हो, तो आलोक कर दिया करता था। इससे तो उसको थोड़ी पैसा मिल जाती थी, पर ये रोज का नहीं था। कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था, कभी ऐसे ही घूमना पड़ता था उसको। क्या करूं शोभा, कोई पक्का काम मिलता ही नहीं जिससे कि अच्छी कमाई हो जाए। आलोक किसी पक्के काम के तलाश में घर से निकल पड़ता है। घूमते घूमते शाम हो जाती है और घर चला आता है। शोभा, अगर कुछ खाने के लिए बनाया है तो दे दे, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। जी, आज के लिए थोड़ा सा आटा और सब्जी बची थी, वो बना दी है, पर ना जाने कल का क्या होगा। ओहो, अब क्या कर सकते हैं, जो है वही ला दे। मैं खुद काम की तलाश में सुबह से भटक रहा हूँ, लेकिन कहीं काम नहीं मिल रहा। मैं तो परेशान हो चुका हूँ। जी, आप दुखी मत होइए, भगवान ने चाहा तो जल्दी ही हमारे अच्छे दिन आएंगे। आज तो ये रोटी सब्जी नसीब हो गई, लेकिन पता नहीं कल ये भी मिल पाएगी या नहीं। आलोक खाते खाते काम के बारे में सोच रहा होता है, तब तक खाते खाते सोचने लगता है। अरे वाह, रोटी सब्जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी रोटी सब्जी से मेरा काम बन जाएगा। आलोक खाते खाते सुबह से कहता है। सुबह मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है जिससे मेरी अच्छी कमाई होगी। बोलो, क्या तुम मेरा साथ दोगी? हाँ हाँ, कहो क्या आइडिया है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना रोटी सब्जी बनाकर बेचूं। जी, आइडिया तो अच्छा है, पर हम उसे बेचेंगे कहाँ? हमारे पास तो कोई जगह भी नहीं है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, अब कुछ और काम ढूंढ। अगले दिन आलोक काम के लिए घर से निकल पड़ता है। दिन भर भटकने के बाद भी उसके काम नहीं मिलता है और वो निराश होकर के एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम राजीव है और मैं इस गांव में नया आया हूँ। क्या आप भी इस गांव में रहते हैं? जी जी, मैं भी इसी गांव में रहता हूँ और यहीं पास में ही मेरा घर है। अगर आप बुरा न मानो तो मैं एक बात पूछूं? जी कहिए। आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? जी, दरअसल मैं काम की तलाश में हूँ, लेकिन कहीं बात नहीं बन रही। सोचा था कुछ बना कर बेचूंगा, लेकिन उसके लिए जगह नहीं है मेरे पास। जगह नहीं है मतलब? मेरा घर बहुत ही छोटा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं नई जगह खरीद सकूं। ओहो, तो ये बात है। वैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरे पास इस गांव में बहुत सारी जमीन है। अगर आप चाहें तो उस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सच में? और जब आपकी कमाई अच्छी होने लगे तो उसमें से कुछ पैसे आप मुझे भी दे दीजिएगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव आलोक को अपना जमीन दिखा देता है। उसके बाद आलोक ने अपना बिजनेस शुरू कर देता है, रोटी सब्जी का, और बेचने लगता है। साथ ही और शोभा भी आलोक की मदद करने के लिए आ जाया करती है। आलोक के रोटी सब्जी का बिजनेस बहुत अच्छा से चलने लगता है और लोगों को रोटी सब्जी आलोक का बहुत पसंद आता है। उसके दुकान पे ग्राहकों को भीड़ लग जाती है। आलोक अच्छी कमाई करने लगता है। उस कमाई से अपने सारे कर्ज उतार देता है। वो फिर एक दिन राजीव के घर जाता है। अरे आलोक भाई, आओ आओ, क्या हाल है आपके? आज मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रहे आपके पैसे। बुरे वक्त में आपने मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आलोक राजीव को हर महीने पैसे देने लगता है। एक दिन राजीव पैसे लेते हुए कहता है। आलोक, मैं तुम्हारी मेहनत देखकर बहुत खुश हूँ। मैं सोच रहा था मैं ये जमीन तुम्हारे नाम ही कर देता हूँ। इसके बदले तुमसे जितना हो सके उतने पैसे मुझे देते रहना। अब ये क्या बात कर रहे हैं? आपकी जमीन अब मेरे नाम? हाँ हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। इस बात से आलोक बहुत खुश होता है। ये अपने काम को, अपने बिजनेस को और लगन से करने लगता है। लेकिन एक दिन जब आलोक अपनी दुकान पर रोटी सब्जी बेच रहा था, तब तक अचानक पुलिस आ जाती है और कहती है। भाई, कौन है इस दुकान का मालिक? जल्दी से बुलाओ उसे। साहब, ये तो मेरी ही दुकान है, मैं ही इसका मालिक हूँ। बताइए क्या बात है? ओहो, तो तुम ही हो हैं जिसने इस जमीन के मालिक को डरा धमका कर ये जमीन अपने नाम करवा ली। चल भाई चल, मेरे साथ चल, जेल की हवा खाने। मगर साहब, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। दरअसल इस जमीन के मालिक तो राजीव जी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने अपनी ये जमीन मेरे नाम की है। अच्छा, तो फिर लेकर चल मुझे उस राजीव के पास। चल।
आलोक पुलिस को लेकर के राजीव के घर जाता है और कहता है, क्यों भाई, क्या इसकी दुकान की जमीन तुम्हारी थी, हैं, जिसे तुमने इसे कुछ महीने पहले बेच दिया है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? कौन सी जमीन? मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। कौन हो भाई तुम, और मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो? लेकिन आपने ही तो मुझे रोटी सब्जी की दुकान खोलने के लिए वो जमीन दी थी, और कुछ महीनों बाद वो मेरे नाम भी कर दी थी। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं नहीं जानता तुम्हें। भाई कहानी तो बहुत अच्छी बना लेते हो। अब चलो जेल, वहाँ की हवा खाने, वहीं तुम्हारी अक्ल ठिकाने आएगी। चल। तभी आलोक को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन साहब साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रहा हूँ। सभी अपराधी जो है ना, जुर्म करने के बाद यही कहते हैं। साहब क्या जाने से पहले एक बार मैं अपनी बीवी बच्चों से मिल सकता हूँ साहब? ठीक है, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए, समझे? तभी पुलिस आलोक के घर लेके जाती है और आलोक जाते ही अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। ये तो बहुत बुरा किया उन्होंने हमारे साथ, अब हम आपके बिना क्या करेंगे? शोभा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम्हें ही ये घर संभालना होगा। और हाँ, अपना और मीनू का ध्यान रखना। मेरी बात मानो तो जब तक मैं वापस नहीं आता तुम अपने मायके चली जाओ मीनू को लेकर। नहीं, उन्होंने आपके साथ गलत किया है, मैं चुप नहीं बैठूंगी। अब कोई फायदा नहीं है शोभा, सब खत्म हो गया। कुछ सालों बाद जेल से छूटते ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पापा मत जाओ ना हमें छोड़कर। तभी आलोक मीनू और शोभा को गले लगा लेता है और फुट फुट के रोने लगता है। तभी पुलिस आलोक को बैठा करके जेल चली जाती है। तकरीबन 3 साल के बाद आलोक छूटता है और अपनी पत्नी मीना और शोभा को लेने चला जाता है। शोभा, तुम ठीक तो हो ना? और मीनू कैसी है? हम दोनों हर रोज आपको याद करते थे, मीनू रोज आपके बारे में पूछती थी। मैंने भी तुम दोनों को बहुत याद किया। चलो अब वापस अपने घर चलते हैं। इसके बाद आलोक तीनों को लेकर के घर आ जाता है। घर आकर के वो शोभा से कहता है, शोभा तुम खाना बनाओ, तब तक मैं आता हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? उस राजीव से पूछने की उसने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद आलोक राजीव से मिलने के लिए राजीव के घर जाता है तो देखता है कि घर पे ताला लगा हुआ है। घर के आसपास के लोगों से पूछने पर पता चलता है कि वो तो 1 साल पहले ही छोड़ के चला जाता है। इसके बाद आलोक अपने घर आ जाता है और कहता है अपनी बीवी से, शोभा वो तो 1 साल पहले ही ये गांव छोड़कर जा चुका है। अब छोड़िए जी, उसको उसके किए की सजा तो भगवान जरूर देगा। अब आप अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोचिए कि कौन सा नया काम ढूंढना है। हाँ शोभा, अब दोबारा से कोई नया काम ढूंढना पड़ेगा। वैसे जेल में मैंने काम करके कुछ पैसे कमाए हैं। जब तक मुझे कोई नया काम नहीं मिल जाता तुम इन्हीं से काम चलाओ। तभी आलोक का दोस्त राजू उससे मिलने के लिए आता है घर उसके। क्या हाल है अशोक भाई? वैसे उस राजीव ने तेरे साथ बहुत बुरा किया भाई। छोड़ उन सब बातों को, बीती बातों को क्या याद करना। अब मैं आगे के बारे में सोचकर नए काम की तलाश में हूँ। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे तुम्हारे गांव से कुछ दूरी पर एक शहर है, वहाँ रेस्टोरेंट और ढाबे बहुत कम हैं। अगर तुम चाहो तो वहीं जाकर अपनी रोटी सब्जी बेच सकते हो। ठीक है भाई, मैं सोचता हूँ। इसके बाद आलोक सुबह से कह करके शहर की तरफ निकल पड़ता है। यहाँ तो एक भी जगह ऐसी नहीं दिख रही जहाँ मैं रोटी सब्जी लगा सकूं, पर वापस किसी से जमीन लेने की गलती मैं नहीं कर सकता। हाँ ये ठीक रहेगा, साइकिल पर रोटी सब्जी बेचूंगा। इसके बाद जो जेल में रह करके पैसा बचत किया था उसे एक साइकिल खरीदता है। इसके बाद रोज वो लोग गाँव से आना जाना करता है। साइकिल से घूम करके वो लोग रोज रोटी सब्जी बेचता है। रोटी सब्जी ले लो, रोटी सब्जी। सभी उसकी रोटी खाने लगते हैं और धीरे धीरे इसके कमाई बढ़ने लगती है, जिससे शहर में एक किराए पे घर ले लेता है और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। पहले से अब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। एक दिन आलोक रोटी सब्जी बेच रहा था तो तभी एक शोर सुनाई देती है। आलोक जाता है, तभी वो वहाँ जाकर देखता है कि एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई होती है, जिसके कारण वहाँ भीड़ लगा हुआ था। जब आलोक पास से आकर देखता है तो हैरान रह जाता है। वो मृत व्यक्ति कोई और नहीं हो बल्कि राजीव था। इसका मतलब राजीव गांव से भागकर यहाँ रह रहा था। भगवान ने उसको उसके किए की सजा दे दी।